ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नरोद प्रणाम। तो 2 हफ्ते पहले हम लोग ने हम्म, चर्चा किया फेलियर्स इन भक्ति। हम्म, भक्त पद में क्या क्या फेलियर्स होता है, तो जस्ट थोड़ा रिकैप करेंगे। पहला था कि जो भक्त है नॉट एबल टू फॉलो द प्रिस्क्राइब रूल्स, 4 रूल्स का फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से भक्त को भक्ति पद से जाने का चांस होता है। दूसरा होता है सक्कम्बिंग टू डिजायर्स, डिजायर्स जो इच्छा है यानी कि लस्ट एंगर उसके ऊपर कैरिड अवे हो जाता है भक्त। तो दूसरा रीजन था वह। और अच्छा लैक ऑफ गुड एसोसिएशन, भक्तों का संग अच्छा नहीं है और या अच्छा सर्विस नहीं मिला वो भक्त को, तो चांस होता है। फिर फिलोसफिकल डाउट, वो सबसे डेंजरस था। सो उसमें जो भक्त है वो फिलोसफिकली क्लैरिटी नहीं होता है तो फिर डाउट करना चालू होता है, फिर वो चला जाता है। वो सबसे डेंजरस था हम देखे। फिर एक्सटर्नल कंडीशन, जैसे घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हुआ, ये है। और इंटरनल कंडीशनिंग जो हमारे अंदर के बहुत कंडीशनिंग होता है, वो एक वजह था। फिर हम थोड़ा कारण देके इनिशिएटिव हम इमिटेट करते हैं, दूसरों के नकल करने देखते हैं ना दूसरे से के, तो उसमें भी हमारा पतन हो जाता है। फिर पर्सनैलिटी, एक व्यक्ति के प्रति ज्यादा अटैचमेंट, फिलोसफी के प्रति नहीं, ये भी कारण होता है। फिर हम अपराध कॉन्शियस में जीते हैं, वो भी डिस्कस किया। फिर सेल्फ कॉन्शियस यानी कि खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, मुझे कुछ बोल दिया तो मैं एकदम गुस्सा हो गया है ना सडनली, एंड देन मेरे बारे में सोच रहे हैं। क्यों आगे कृष्ण भावनामृत में क्यों ऐसा नहीं सोचता है, प्रभु जी ने ऐसा बोल दिया, मेरे को डांट लिया, हमारे ऊपर ज्यादा हूँ। तो वैसा करके हम कृष्ण भावनामृत नहीं देते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं ज्यादा। ठीक है, तो हम सब डिस्कस किए। और आज हम चर्चा करेंगे क्या क्या वजह है ना अपराध, क्या क्या श्रीला जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में बताते हैं, तो उसके थ्रू हम देखेंगे। उसके पहले हम ये चर्चा करेंगे कि अगर एक भक्त 4 नियमों का पालन करता है, सुबह पूरा प्रोग्राम करता है जैसे प्रभुपाद ने बोला है, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, वो भक्त है। ऑफ कोर्स भक्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। श्रीला प्रभुपाद ने बोला है और पूरा आचार्य ने बोला है जो है। लेकिन वो भक्त नहीं भी हो सकता है। अभी बोले ऐसा कैसा बोल रहे हो आप? तो सिद्धांत फिलोसॉफिकल डिविएशन हो रहा है मेरे से। ऐसा नहीं है।
मैं ये कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ कि अगर हम हमारी चेतना जो है, हम उसमें एक टेंडेंसी होता है कि दूसरों को नीचे देखना। जिस समय आप सोचते हैं कि हाँ मैं इतना परफेक्ट हूँ, एंड यू स्टार्ट लुकिंग डाउन, यानी कि दूसरे भक्त को हम नीचे देखते हैं, अरे वो भक्त कैसा है, देखो मैं कितना कर रहा हूँ, मैं कितने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, मैं इतना कड़क नियम पालन कर रहा हूँ, और मैं इतना देख रहा हूँ। जैसे हम वैसे सोचते हैं, यू आर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप कृष्ण भावनामृत में नहीं हो। सिंपल है। यू आर आउट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन सेंस आपका कॉन्शियसनेस में चेंज आ गया। दैट वे यू आर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन आप एकदम परफेक्टली फॉलो कर रहे हो, एंड आपका चेतना, आप ह्यूमिलिटी से, वही नम्रता से कर रहे हो, देन यू आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, अभी एक भक्त है जो चार नियम का पालन थोड़ा उधर हो रहा है, या वो कृष्ण भावनामृत में है या नहीं? बिल्कुल है। जैसे कि उसका चेतना जो है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये इसको नीचे दिखाने गया, प्रभुपाद जो बोले स्टैंडर्ड को नीचे, ये अपना विजन को ब्रॉडर करने के लिए, यानी अपना देखने का नजरिया सबको एकोमोडेट करने के लिए, हमें इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो ऐसा भक्त है जो स्ट्रगल कर रहा है, वो भक्त नहीं है ऐसा नहीं है, ही इज ऑल्सो ए डिवोटी। कि जैसे एक ब्राह्मण और एक स्टोरी आता है ना, ब्राह्मण का और एक प्रोस्टिट्यूट रहता है। तो वो प्रोस्टिट्यूट रोता रहता है, मेरा सिचुएशन ऐसा है, और सेवा करती रहती है। वो अंदर का क्रंदन बहुत रहता है उनके अंदर। तो ब्राह्मण सोचता है, ब्राह्मण ऐसे कृष्णा कॉन्शियसनेस आई मीन पूरा फॉलो करता है, प्रीस्ट है, रिजिड है एकदम। वो उसको देखता रहता है कि कैसा जिंदगी है, देखो इसका, वैसा करके पूरा। लेकिन जब अंतिम समय आता है दोनों का शरीर छोड़ने, तो यमदूत उनके घर पे आ जाते हैं ब्राह्मण के। तो ब्राह्मण आश्चर्यचकित होता है कि ऐसे कैसे, मैंने तो पूरा फॉलो किया स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो आपको गलत हो गया, आपको उधर जाना चाहिए, मेरे इधर नहीं आना चाहिए। तो बोलते हैं, यमदूत बोलते हैं, नहीं, वजह ये था कि तुमने उसके प्रति ईर्ष्या किया, उनको नीचे दिखाया। इसके लिए तुम्हारा चेतना कृष्ण भावनामृत नहीं रहा, बल्कि वो जो थी वो अपना स्थिति में अंदर से क्रंदन कर रही थी, भक्तों का सेवा कर रही थी, और तुम क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसलिए तुम्हारा चांस चला गया। तो हमें वापस वापस में ये दोहराना चाहता हूँ कि प्रभुपाद ने बोला स्टैंडर्ड्स वी हैव टू मेंटेन, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है जो स्ट्रगल कर रहा है तो उसका मतलब वो ऐसा नहीं कि वो कृष्णा भावनामृत नहीं है, ही इज इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो कॉन्टेक्स्ट हम सेट करेंगे पहले। जैसे कि एग्जाम्पल शिला प्रभु, अभी थोड़ा एग्जाम्पल्स बना, शिला प्रभुपाद के जो भक्त डिसाइपल्स थे, जैसे जॉर्ज हैरिसन थे। प्रभुपाद का बहुत ही डिफिकल्ट टाइम्स में, यानी कि प्रभुपाद के बहुत हेल्प किया जॉर्ज हैरिसन। जब शिला प्रभुपाद अपना अंतिम समय में अपना अंगूठी उठा के, जॉर्ज बोलो, गिव दिस टू जॉर्ज, ऐसा बोले। भले ही जॉर्ज हैरिसन अपना नियमों का तकलीफ हो रहे थे उनको कुछ समय तक पालन करने का, ये, लेकिन शिला प्रभुपाद ने एक्सेप्ट कर लिया उनको एक्सटर्नली। कृष्णा कॉन्शियस में जैसे एग्जांपल बता रहा था मैं, कॉन्शियसनेस में नहीं हो सकता है, लेकिन जो एक महत कृपा जो है, एक डिवोटी का, वो पूरा उसमें ट्रांसेंड कर लेते हैं। जैसे कि सेठी थे जो मुंबई के, जो कंस्ट्रक्शन, जो राधा रासबिहारी टेम्पल की कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहे थे, प्रभुपाद ने बोले, तो एक बार पूरा मिट्टी से आ रहे थे बॉडी में लोग, तो भक्तों के लिए रूम्स बना रहे थे। तो प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद के सामने जाने में शर्म आ रहा था, तो उनको गए फिर भी मिलने, तो बोले, तुम इतना तकलीफ उठा रहे हो, कृष्णा तो हमारे लिए उधर घर बना रहे हैं,
गोलोक वृंदावन में। तो फिर थे सेठी। वो डिवोटी नहीं थे इन सेंस, ऐसा नहीं कि इनिशिएटेड थे, लेकिन प्रभुपाद ने उनको साइन कर दिया। तो मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक भक्त जो है पालन नहीं कर रहा है फिर भक्त नहीं है, ऐसा नहीं। तो हमारा जो विजन जो है उसको ब्रॉडर करना है, ये बोलना चाहता था। और जैसा भगवान बताते हैं अभी 9:30 में ना, अभी चेता सदा चारों भजते मान अनन्य भक्त है ना। अभी चेता मतलब कितने भी हो, कितने भी फॉलन हो या वॉनेबल एक्टिविटीज किया हो, अगर वो भक्तों के साथ है या वो जप कर रहा है डिवोशनल सर्विस में, तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि इसका एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए एंड कमिट ऑल द नॉनसेंस। तो ये क्योंकि हमारा टेंडेंसी है ना, हम हमेशा रीजन ढूंढते हैं, अच्छा चलता है देन यू आर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसको अपन एडवांटेज उठाते हैं, देन यू आर इन इल्यूजन। तो हाँ, तो महत कृपा है ना, हम कृपा कटाक्ष है। हम भक्ति में भक्ति कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं। किसकी वजह से? हमारे बल नहीं है, हमारा कोई शक्ति नहीं है इसमें, डेफिनेटली नहीं है। किसी ने कृपा किया है, किसी ने हमारे लिए प्रार्थना किया है, कोई वैष्णव प्रार्थना कर रहा है, इसलिए हम हैं। इसलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम भक्ति में क्यों आए। इसलिए हम भूल जाते हैं कि कभी कभार हम हमारा एजेंडा चेंज हो जाता है, हम कुछ पोजीशन के लिए, कुछ मान सम्मान के लिए नहीं, हम भक्ति हम क्यों आए कि हमको कृपा चाहिए। हम ये सोच के आना चाहिए, हमेशा यही सोच होना चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में कि हम किस तरह फेलियर से बाहर आ सकते हैं। तो जैसे अर्जुन को इतना अ, बड़ा महाभारत में बड़ा युद्ध किया, ये किया, लेकिन पटरानियों को नहीं बचा पाए द्वारका के। जैसे ही भगवान चले गए तो गांडीव भी उन्होंने तो एक नॉर्मल सा कवर्ड बॉय उनको उठा के लेके गए है ना। तो अर्जुन सोच रहे किधर क्या हो गया, मैं इतना गांडीव को उठाया, मैं इतना बड़ा शूरवीर पराक्रमी था, मैं फिर भी कुछ नहीं बचा पाया। तब सोचते हैं हाँ, भगवान नहीं है मेरे पास, मतलब कृपा नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास शक्ति भगवान से देते थे तो मेरा कुछ नहीं था। उसी तरह भक्ति में हम कुछ नहीं है एक्चुअली, हम प्रयास कर रहे हैं। तो हम डिस्कस करेंगे श्रील जीवा गोस्वामी से की टीकाओं है, टीका है भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ में। जस्ट तो हम देखेंगे कैसा है कि सिस्टमैटिक फॉल डाउन का थोड़ा रीजंस है। अपराध से है ना, क्यों रीजन है, बेसिकली अपराध है। अभी अपराध में भी बहुत सारी कैटेगरी है। हमें ऑफ कोर्स वैष्णव अपराध सबसे टॉप है, सबसे बड़ा ट्रेंडिंग बोलता है ना। ऐसा होता है कि रीजंस में एक तरह सबसे बड़ा ट्रेंड, 100% ट्रेंडिंग में वही होता है। तो हम डिस्कस करेंगे। तो जीव गोस्वामी बताते हैं अ, दुष्कृत उत्पन्न अनर्थ। दुष्कृत उत्पन्न अनर्थ जो है वो पहला है। उसमें कैसा होता है कि हमारा बहुत बड़ा टेंडेंसीज होता है, पता नहीं चलता है किधर से आया, मन के अंदर से इतना बड़ा अनर्थ कैसा है ना। तो हम इतना बहुत डीप रहता है वो फिर कुछ मतलब हमको ही पता नहीं चलते, हमारा माइंड में इतना छुपा है बड़ा चीज। तो ये बहुत बड़ा वजह होता है। तो जो भक्त है बहुत कोशिश करता है लेकिन वो निकलता नहीं है, इतना डीप रहता है तो हमें ही पता नहीं। तो क्योंकि मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम में हम लोग ने वो जो कंडीशनिंग किया है, तो वो रहता है। तो जीव गोस्वामी बोलता है तो वो अनकंट्रोलेबल रहता है, सेंसेस को भी अनकंट्रोल करता है। तो जीव गोस्वामी बताता है इसके वजह से दुष्कृत उत्पन्न, तो हम अपराध कर लेते हैं, मतलब हम गलत कर लेते हैं उसके ऊपर। तो एक रीजन है ये। पास्ट संस्कार राष्ट्र है ना बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। हम इमेजिन भी नहीं करते कितना बड़ा, राइट टाइम पे राइट इसमें वो एकदम
कितना भी, कभी बोलते इतना जप किया, इतना संग किया, ओ कृष्णा कितना मैंने किया, कभी कभी भक्त फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब ये किधर से आ रहा है पता नहीं चलता है, एंगर है, ग्रीड है, कुछ समझ में नहीं आता क्या है, बियॉन्ड आवर कैलकुलेशन, लस्ट है। तो अर्था माने पायटी की वजह से मटेरियल ओपुलेंस हो जाता है, अच्छे फैमिली में रहता है, बॉर्न होता है, तो फिर एक प्राइड आ जाता है अंदर, कॉम्प्लेसेंसी आ जाता है, चलो अभी एकदम सेट है, कृष्ण भावना, थोड़ा लक्ष्मी आ गया है, मतलब है मेरे पास, तो एकदम चिल रहता है बोलते हैं। तो तीव्रेना युक्ति नहीं, तीव्रेना भक्ति नहीं करते, तो उसको बोलते सुकृतोत्पन्न अनर्थ, तो एक अनर्थ रहता है, तो उसमें अभी हम धीरे धीरे, अभी पहला जो है दुष्कृत उत्पन्न अनर्थ में है, उसमें वो है तो भी हमारा चांसेस ज्यादा है, हाँ, कृष्ण भवनामृत आने के लिए। अभी हम धीरे धीरे बोलेंगे, थोड़ा प्रोग्रेस करेंगे, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आ जाता है ना आपको वापस आने के लिए। जैसे कि हाँ, तो ये अनर्था में जो होता है कि हम बहुत दान धर्म करते हैं, हमको लगता है कि हमारे पास इतना है, हमने इतना कर दिया, इतना वो, तो वो एक सटल प्राइड चालू होता है उसमें, और जो है जनरल एक ह्यूमिलिटी चला जाता है उसमें। तो ये होता है सुकृत उत्पन्न अनर्था जो है। फिर आता है भक्ति उत्पन्न अनर्था, जीव गोस्वामी बोलता है, यानी कि डिवोशनल सर्विस में आ गया, तो प्रोग्रेस करते हैं, तो चालू होता है हमारे अंदर, हाँ हाँ मैं इतना कर रहा हूँ, जपा में प्राइड आ जाता है, वाह कितना फोकस से मैं कर रहा हूँ, देखो एक एक हरि नाम सुन रहा हूँ मैं, एक एक देखो बाकी सब सो रहे हैं जपा में, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरा देखो इतना फोकस्ड है कभी कभी जूम में हम देखेंगे भी कोई सो रहा है कि नहीं है, देन हम कल इतना अलर्ट है देन उसको बोलता है, तो हम हमारे ऊपर भक्ति, हमारा जो और सक्सेस भी मिलता है ना, मैं इतना इतना सेवा किया, देखो भगवान ने मेरे ऊपर खास कृपा किया है, मैं स्पेशल सोल, भक्ति उत्पन्न अनर्था है। तो प्राइड आता है, मेंटालिटी चालू होता है, क्रिटिक करने का, क्रिटिकल मेंटालिटी चालू होता है दूसरे भक्तों के प्रति। तो ये एक नकाब होता है, बस, है ना, एक मास्क चालू होता है कृष्ण भावनामृत का, सटल वे में, खाली बाहर से है लेकिन अंदर से खोखलापन होना चालू होता है, भक्ति उत्पन्न अनर्थ। और ये थोड़ा डेंजरस स्टेज में हम लोग निकल रहे थोड़ा ना, भक्ति उत्पन्न मन, तो उसमें फिर अभी अगला जो है ऑफेंसेस चालू हो जाता है, ऑफेंसेस टू द होली नेम, ऑफेंसेस टू डिवोटीज एंड सेवा अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध भी है। अपराध उत्पन्न अनर्था अभी चालू हो जाता है, एक्चुअली जीव गोस्वामी बताते हैं वी आर जस्ट एंटरिंग इनटू द मोस्ट, एक जोन से रहता है ना, वॉर जोन में वो पीछे का जोन में सेफ रहता है हम लोग, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, डेंजर जोन्स में हम लोग जा रहे हैं। तो ओ तो जीव गोस्वामी ऑफेंस टू द होली नेम के ऊपर भी थोड़ा बताते हैं, तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे उसमें क्या होता है ना, एफेक्ट्स ऑफ ऑफेंस होली नेम में 10 नाम अपराध का हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो उसमें क्या क्या ऑफेंस होता है, तो एक होता है कौटिल्य, क्रुकेडनेस चालू हो जाता है माइंड के अंदर, जीव गोस्वामी बताते हैं, अ, जैसे कि अ, कुटिलता अंदर डेवलप होता है, जैसे कि हम अ, हमारे साथ जो शुद्ध वैष्णव है उनका नो फॉल्ट्स फाइंड करने को देखते हैं उस टाइम, जैसे कि श्रील प्रभुपाद का एक मून लैंडिंग एपिसोड है, नंद को आई डोंट नो नाम नहीं बोलना चाहिए प्रभु श्रील प्रभुपाद के एक भक्त थे, तो फिर बोले कि प्रभुपाद ऐसा लगता तो है मुझे, मून में लैंड किया है,
100%। तो प्रभुपाद उसको पहले बोलते नहीं, ऐसे ही बनाया, स्टोरी है ऐसा। तो वो पॉइंट के ऊपर बहुत बहस किया, एंड देन उस पॉइंट को लेके वो बोले कि प्रभुपाद मैं चला जा रहा हूँ, तो छोटा सा डिस्कशन, अति परिचय हो गया। अ, इसलिए बोलता है ना कि वी शुड बी केयरफुल। तो फिर प्रभुपाद में जा रहा हूँ, तो प्रभुपाद ने आउट ऑफ कंपैशन उनको पैसे भी दिए, है ना, जाओ तुम, चले जाओ, ठीक है, और जाके मुझे पैसे वापस भी करना। ऐसे बोले प्रभुपाद ने। तो इसको बोलता है कि अनर्थ कौटिल्य। जैसे दुर्योधन का एक्सटर्नल मेंटालिटी सब दिखा रहे थे, दुर्योधन है ना, सेवा कर रहा है, लेकिन इंटरनल क्या था, क्रुकडनेस था, है ना, भक्तों के प्रति ईर्ष्या था उनको। तो ये एक टेंडेंसी डेवलप होता है, इफेक्ट्स ऑफ होली नेम के प्रति अपराध करने से। और दूसरा होता है कि अश्रद्धा। अश्रद्धा मतलब फेथलेसनेस, यानी कि होली नेम के प्रति अश्रद्धा होना, कि अभी वो होली नेम, एक होली नेम हजार, ऐसा इतना पावर है क्या हरि नाम में, ऐसा डाउट करना चालू होता है। ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसा पूरा एक एक हरि नाम लेने से 1 मिलियन टाइम का सीन निकल जाएगा, ये सब क्या है, ये सब कुछ भी है, ऐसा थोड़ी होता है। इतना पाप किया होली नेम में, थोड़ी ना इतना पावर, बाकी भी सब कुछ होता है ना। वी स्टार्ट डिमिनिशिंग द पावर ऑफ होली नेम। फिर हम लोग को डाउट होना चालू होता है, फिर जैसे ही हरि नाम के प्रति अपराध करते हैं तो हम स्क्रिप्चर्स के प्रति डाउट होना चालू होता है, फिर लूप होल्स चालू होता है, अरे ऐसा लिखा है, अरे भक्ति सरस्वती ठाकुर ने ऐसा लिखा है, प्रभुपाद ने ऐसा लिखा है, ऐसा कैसा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इधर। अगर हम ऐसा देखेंगे तो सब जगह, अगर समझो भक्ति सरस्वती ठाकुर और, तो ऐसा कंपेयर करेंगे भक्ति विनोद, तो कॉन्फ्लिक्ट तो रहेंगे वैसा, लेकिन हम स्टार्ट चालू करेंगे वो सब लूप होल्स कॉन्फ्लिक्ट पूरे, प्रभुपाद ने थोड़ा कम ही दिया है, इससे ज्यादा भक्ति सरस्वती ठाकुर ने दिया, आचार्य लोग ने दिया है, तो वो पढ़ना चालू होगा। श्रीला प्रभुपाद खुद बोले, यू डोंट रीड माय स्पिरिचुअल मास्टर्स बुक, इन सेंस वो ऐसा नहीं नेगेटिव बोले कि तुम्हारा माइंड इतना, तुम ये है, तुम इतना उसको मिस इंटरप्रेट करोगे, तुमको समझ में भी नहीं आएगा क्या भक्ति सरस्वती बोलना चाहते हैं। तो फिर एक तरफ का श्रद्धा डेवलप हो जाता है, उसके अंदर ऑफेंस टू होली। फिर जैसे ही अश्रद्धा होता है तो शेल्टर चला जाता है। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं वस्तु, फिर होता है वस्तुनिष्ठ, वस्तु वस्तु अभिनिवेशिता। नेक्स्ट होता है कि फिर वो अलग अलग मटेरियल लेक्चर्स बुक्स के ऊपर श्रद्धा होना चालू होता है, अलग अलग मैगजीन्स पढ़ेंगे, फिर प्रजल्पा करेंगे कुछ टॉपिक, मुंडेन टॉपिक्स के ऊपर। तब उसके ऊपर तो क्या, शेल्टर चला गया तो और किधर शेल्टर चाहिए, फिर नेटफ्लिक्स होगा, फिर ऐसे ऐसे चलो, नेटफ्लिक्स के अंदर बोलेगा ये इट्स मोड ऑफ गुडनेस में ये मूवी देखते हैं, ये अच्छा है, इसमें बहुत बड़ा लेसन है ना, हम देखेंगे, तो शेल्टर चालू होता है। तो उसको बोलता है वस्तु अभिनिवेशिता, यानी कि एब्जॉर्प्शन इन मुंडेन ऑब्जेक्ट्स, फिर उधर शेल्टर होना चालू होता है। ऐसा बस सिस्टमैटिक फॉल डाउन, हाँ, बता रहे हैं। फिर फिर अगला स्टेज होता है भक्ति शैतल्य। मतलब शिथिल होना चालू होता है अगले स्टेप में। फिर छोटा छोटा चीज में एजिटेट हो जाते हैं। बोलते हैं कि मेरा थोड़ा एक्सक्यूजेस, स्लैकनेस, मतलब बताते मेरा हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, देन यू स्टार्टेड गिविंग एक्सक्यूजेस। तो भक्ति धीरे धीरे शैतल्य होना चाहिए, भक्ति शैतल्य मतलब डिग्रेड होना चालू होता है उसको। और फिर आता है भक्ति कृतानुमानत्वम, अगला स्टेज होता है। उसमें क्या होता है कि फिर कृतानुमानत्व, मानत्वम, मानत्व मतलब प्राइड, फिर प्राइड आना चालू होता है, फीलिंग स्पिरिचुअली सुपीरियर वैसे भी आ जाता है उसमें। बाकी सब ठीक है, मैंने जो किया है, तो ऐसा सब बोल के वो ये स्टेजेस, ये ऑफेंसेस टू होली नेम है, इसका जीव गोस्वामी बताते हैं। फिर
नेक्स्ट होता है फिर ऑफेंसेस टू डिवोटीज। अभी हम वापस आएंगे। ऑफेंसेस टू होली नेम हो गया, ऑफेंसेस टू डिवोटीज सबसे आप ये हम 1000 बार सुना है कि कितना डेंजरस होता है वैष्णव अपराध। ये वैष्णव अपराध से क्या होता है कि ये लाइफ टाइम में वो मिलियंस अलग लाइफ टाइम में भी चला जाता है उसका अपराध जो है ना। जैसे कि भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर का एक भाई था, तो वो अपना शरीर छोड़ते टाइम भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर आए उनको मिलने। तो जब आ, उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे कि मैंने अपने पिछले जन्म में आपका बहुत अपराध किया है, इसलिए मैं आपके आपके फैमिली में जन्म लिया कि आपसे आपकी सेवा करो, है ना, क्षमा याचना करो। और जब शरीर छोड़ रहे थे तो एक है ना, क्या बोलते हैं, एक एक क्या बोलता है, एक जो श्री संप्रदाय का तिलक है ना, ऐसा होता है। तो उस तरह का उनका एक जैसा पूरा एक तिलक जैसा दिखा एक। तो वो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो मतलब वो पिछले जन्म में एक संप्रदाय में थे और वो भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर को ऑफेंड किए थे लास्ट पास्ट इसमें। तो वो है ना, वो दिखा रहे थे कि कितना ग्रीवियस है। ऑफ कोर्स उन्होंने माफी मांगने के लिए इधर आए थे, तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ऑफेंस डिवोटीज के लिए कुछ देर इज नो सोल्यूशन एक्चुअली। उसको ये भक्त माफ करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है, भगवान के ऊपर हम शायद गुस्सा होंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब भक्त के ऊपर होता है तो बहुत बड़ा ये हो जाता है। तो हमें बहुत बात सुने हैं इसके ऊपर, तो मैं उसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो ये सब और भी एडिशनल है कॉस्ट ऑफ फॉल डाउन, जैसे कि भरत महाराज का एग्जांपल्स हम देखेंगे कि साधु संग कैसा निग्लेक्ट किया था उन्होंने। अकेले एकांत भजन करना चाहते थे, और कंपैशन, बहुत ज्यादा कंपैशन हुआ था। वो भी डेंजरस है। हम कंपैशन के नाम पे अपना वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, यानी कि वो डियर को जो था, भरत महाराज खाली ठीक है पानी में गिर गया, उसको उठा के साइड में रख दिया, हो जाता था। हाँ, तो उसके ऊपर हम ज्यादा ही ज्यादा ही उसके ऊपर फोकस किए, उसको लेके आए। उसी तरह हम कभी भक्तों को हेल्प करना चाहते हैं, तो कभी कभार हम उसमें नहीं होना चाहिए कि चलो आगे आगे हम भी चला जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो वी शुड बी केयरफुल कि क्या हमारा स्थिति क्या है, एंड वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल। और भरत महाराज का और एक था कि एकांत में भजन करना चाहते हैं। तो हमें भी ऐसा टेंडेंसी होता है, चलो मैं भी भक्तों का संग छोड़ के वृंदावन में चला जाता हूँ, एकांत में भजन करता हूँ। ऑफ कोर्स एलिवेटेड सोल्स है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भक्तों का संग में होना चाहिए। नहीं तो जैसे इंडिपेंडेंट नेचर है, माया पकड़ लेगी। माया तो वेट करते रहते तुम्हें पकड़ने का। तो ये इंपॉर्टेंट है, एडिशनल थिंग्स है। और सब होने के बाद भी एक एक भक्त फॉल डाउन हो सकता है। सब कुछ कर रहा है, सब कुछ है, उसको बोलता है एक्सीडेंटल फॉल डाउन। मतलब उसके हाथ में उसका बोलता है ना डेस्टिनी है वो गिरना। जब प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद को पूछा गया व्हाट इज एक्सीडेंटल फॉल डाउन टू, तो व्हेन माया इज एट योर गन पॉइंट। प्रभुपाद ने बोला, जब आपके गले में कोई गन लगता है और बोलता है नीचे झुको, तो आपके पास क्या है? तो आपको नीचे झुकना ही है। तुझे उसी तरह जब माया आपका गले में बंदूक लेके खड़े है और बोले फॉल डाउन, देयर इज नो ऑप्शन। तो ऐसे भक्त का जीवन में होता है एक्सीडेंटल फॉल डाउन। तो उसमें तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह। अभी हम देखे फर्स्ट क्लास में क्या फेलियर्स इन भक्ति, इस बार हम कॉजेस क्या क्या कारण है, भक्ति जीवन नीचे आने का, तो वो डिस्कस किए। तो अ, तो अगले इसमें हम ऐसा हमको वापस भी आना है ना। ऐसा नहीं कि हम खाली कॉजेस और फेलियर देख के निराश हो जाए, ऐसा नहीं है। देर इज ऑलवेज होप। कौन सा भी स्थिति में आपको पता नहीं, कृष्णा कभी आपके ऊपर कृपा करेंगे।
या भक्तों का, आचार्य लोग आपके ऊपर है। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली ये चला जाएगा। ऐसा बहुत भक्त का एग्जाम्पल्स है हमारे में, तो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि हम किस तरह वापस भक्ति में आ जा सकते हैं। ऑफ कोर्स वैष्णव अपराध इज डिफिकल्ट टू कम, बट उसमें भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह हम वापस डिवोशनल सर्विस में वापस कैसा उत्साह के साथ हम कैसा आगे बढ़ सकते हैं, वो अगले उसमें चर्चा करेंगे। सॉरी, ये कुछ बिना रियलाइजेशन का बात किया मैं, थोड़ा थियरी रहेगा इसमें। हाँ, फेलियर्स तो मैंने सब कुछ में कर चुका हूँ भक्ति में, और उसका एक्सपीरियंस है। और भक्तों की कृपा से अभी हूं मैं इसमें। आप लोग सब प्रे कीजिए कि वे चला ना जाओ भक्ति जीवन से। ठीक है, थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिद्धोच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।